मछुआरा घबरा कर बोला, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस बर्तन से मुक्त किया है? दैत्य ने कहा, मैं तुम्हें अकारण नहीं मार रहा। मैं काफी लंबे समय से इस पौराणिक गागर में कैद हूँ। मैंने प्रण लिया था कि 100 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहेगा। परंतु इस अवधि में मुझे किसी ने बाहर न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। वापस मैंने प्रतिज्ञा ली कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण लिया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं उसके प्राण ले लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मुझे बाहर निकाला है, इसीलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा भयभीत हुआ और सोचने लगा कि मैं भलाई करके उसके बदले मृत्यु दंड पा रहा हूँ। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूँ तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य ने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम इतने विशालकाय प्राणी हो, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गए? तुम झूठ बोल रहे हो। दैत्य ने कहा, मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इसी में कैद था। मछुआरा बोला, तुम्हारे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। इतना सुनते ही दैत्य धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे गागर के अंदर जाने लगा। जब बाहर धुएं